इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला। मंदिर पर पुलिस ने किया सीलिंग की कार्रवाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने मंदिर की धर्मशाला और मंदिर परिसर के सभी कमरों को किया सील। रावत मंदिर के लगभग 40 कमरों को किया गया सील। बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी रावत मंदिर के महंत राम मिलन दास की मौत। राम मिलन दास की मौत के उपरांत उठ रहे थे तमाम सवाल। पोस्टमार्टम में हृदय गति रुकने से मौत की वजह आई थी सामने। मंदिर परिसर में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। अयोध्या कोतवाली के रामघाट चौराहे का मामला। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कोई विरोध नहीं है, 1% का विरोध नहीं है हम लोगों में। हम लोगों में कोई विरोध नहीं है। तो आप लोगों का कोई विरोध नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है। ये बातें कहाँ से आ रही हैं फिर? अब ये बातें अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहें फैलाई जा रही जी हैं? नहीं, हमसे कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ हम लोगों के मंदिर में जो हमारा परिवार है, इस परिवार में हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें परेशानी नहीं है। आपका नाम कैसे आ रहा है? हमारा नाम जैसे आ रहा है, देखिए मैं शुरू से यहाँ पर रह के पढ़ता था, महाराज जी का सेवा पानी करता था, ठीक है। नतीजे हमारा नाम आ रहा है कि ये शुरू से यहाँ पर रहता था, इसका अधिकार ये है। और ये चीज़ें मतलब किसी को पता नहीं थी कि रजिस्टर्ड वसीयत है, लेकिन रजिस्टर्ड वसीयत तो इसको कोई हटा नहीं सकता है। जी मतलब यहाँ हम भी हिंदू संगठन के एक अधिकारी हैं और हिंदू समाज का काम हम लोग 82 से श्री बाबा अवैधनाथ जी महाराज के साथ हम लोग रहकर हिंदू समाज का काम, आज भी मैं वो काम कर रहा हूँ। अभी हमारा प्रशिक्षण था युवा संतों का इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ ये सुनाई दिया। 82 से लेकर के अब तक इस मंदिर के जितने भी महंत रहे हैं, सारे महंतों का मैं सहयोग किया हूँ। अभी जिस महंत की जो संदिग्ध स्थिति में ऐसा है, आप मृत्यु हुई है, निवेदन है कि ये भी दिखा। हाँ अभी दिखा रहा हूँ मृत्यु हुई है। उनको मैं लाया, पढ़ाया लिखाया, महंत बनाया और महंत बनाने के बाद उनके साथ जो यहाँ योजनाबद्ध तरीके से जो उनको लोग मार डाले हैं, वो एकदम घिनौना है। यहाँ लोग कहते हैं हम राम राज लाएंगे, राम राज लाएंगे, और राम राज के जब आज रावण राज चल रहा है। यहाँ 7-8 मंदिर अभी हाल में जो है, सारे छोटे छोटे जितने महंत कमजोर हैं, सारे मंदिरों को कुछ भू माफिया लोग हैं, कुछ गुंडा टाइप के लोग हैं। भू माफिया का नाम क्या है? अब नाम हम नहीं रखना चाहते हैं। अब उसमें सबसे पहला नाम तो हमारे मंदिर पर दिगंबर अखाड़ा जो सुरेश दास जी महाराज से हमारा बहुत बढ़िया संबंध था। ब्रह्म जी महाराज के साथ हम लोग रहते थे, लेकिन उनका जो उत्तराधिकारी हुआ तो समझिए वो साधु तो है ही नहीं है, साधु के बेस में वो कालिमी है। और उसके साथ 2-3 और भी चट्टू पट्टू लोग हैं। ये लोग रावण का काम, ये रावण राजदार हैं। राम जी का जब अयोध्या में आए तो दीपोत्सव मनाया गया, राम राज की खुशहाली में मनाया गया, लेकिन यहाँ रावण राज चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जब तक ये रावण राज चलेगा हम लोग दीपोत्सव नहीं मनाने, दीपोत्सव का विरोध करेंगे। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और हमारे जोगी जी जो हमारे बड़े प्रिय हैं और उनको गुमराह किया गया है, जब तक जोगी जी नहीं आएंगे यहाँ तब तक ये धरना प्रदर्शन। परसों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, थे यहाँ में, उनको आप लोग जनाइए यहाँ न्याय हुआ है। आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ एक पीढ़ी से नहीं कई पीढ़ी से जानते हैं। हमारे महाराज जी जो मानस वकील जी थे, वो योगी जी के स्टार वक्ता थे, प्रचार में जाते थे। हम लोग 82 से श्री बाबा अवैधनाथ जी महाराज के साथ में रह कर हम लोग संगठन का काम किए। रामनयन दास रामायणी आज भी कर रहे हैं। है आप लोगों को, जो आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ा। 11 तारीख को यहाँ के महंत पूज्य राममिलन दास जी महाराज संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उसको लेकर यहाँ दिगंबर अखाड़ा जो है हस्तक्षेप कर रहा था। एक तरफा पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाकर पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है और मंदिर को कब्जा करने की दृष्टि से वह हावी होना चाह रही है। वह लाश को लेकर तांडव किया और डीएम और कप्तान के साथ 1 घंटे की अस्पताल में मीटिंग करके योजनाबद्ध तरीके से और माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम लेकर बदनाम करके इस मंदिर को कब्जा करना चाहती है। दिगंबर आखड़ा होता कौन है इस मंदिर को कब्जा करने वाला, जब इस दिगंबर आखड़े के इस पर कोई इंटरफेयर करने का अधिकार ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं रहा है, तो वह किस तरह से इंटरफेयर कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आज उसी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन दूसरा बार सीज कर दी। एक बार सीज किया, खोला गया मंदिर को। आज मंदिर के सभी साधु संतों को, ठाकुर जी को, गौ माता को सीज करते हुए आज कल्पवासी जो करीब 20 कल्पवासी यहाँ कल्पवास करते थे, वृद्ध जन, आज उसको पुलिस ने ज़बरदस्ती निकाल कर झोला और बैग निकाल कर बाहर बिगा, जिससे वो आदमी आहत होकर हार्ट अटैक हुआ, वह मर गया। श्रीराम अस्पताल में अभी उसकी डेड बॉडी है। और मैं कहता हूं कि ये पुलिस प्रशासन कल्पवासियों के साथ इस तरह कैसे दुर्व्यवहार कर सकती है। मानवता नाम की चीज़ इनके पास रह गई है, मानव है ही नहीं है, जानवर जैसे ये बिहेव कर रहे हैं। साधुओं के साथ नाना तरह के धमकाना,
थाने में लाकर विद्यार्थियों को बंद करके उल्टे सीधे इनकी वीडियो बनाना और ये कहो तुम वो कहो, इस तरह का प्रशासन क्यों कर रही है, किसके इशारे कर रही है, ये समझ से बाहर है। इधर आज हम लोग रावत मंदिर पे धरना दे रहे हैं और हम लोग इस दीप उत्सव का माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा हम लोग संत समाज पूरा इस दीप उत्सव का विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे और इस संदेश को कि साधु संतों के साथ अयोध्या जैसे पवित्र स्थली पे जहाँ प्रभु श्री राम की पूरे विश्व भर में जहाँ जाना जा रहा है कि जो नेक और अनेक और राम राज्य की स्थापना की जहाँ कल्पना की जा रही है, वहाँ इस तरह से घिनौने कार्य किए जा रहे हैं, आश्रमों को कब्जा करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ये मतलब किस शब्दों से वर्णन किया है बता नहीं सकता हूँ। ऐसे मानवता, ऐसे धर्म गुरु कहने वाले आश्रम जो अपने को बहुत वो बनते हैं, वह कैसे इस आश्रम को कब्जा कर लेते हैं अपने बाहुबल प्रशासन के दम पे, बाहुबलता के दम पे आज इस आश्रम को कब्जाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल मैं इसको संत समाज निंदा करता है, मैं निंदा करता हूँ। मैं दिगंबर अखाड़ा माननीय पूज्य राममिलन दास जी महाराज को वह घोषित करना चाहता था, लवारिस लाश को घोषित करना चाहता था, लेकिन मैंने चिल्ला कर कहता रहा कि मैं रजिस्टर्ड वसीयत का हकदार हूँ। पूज्य महाराज जी ने मुझे रजिस्टर्ड वसीयत लिखा है, आपको मैं दिखा दूँ। ये मैंने सभी अधिकारियों को नोटिस के तौर पर डीएम से लेके कप्तान को सभी को मैंने यह जो कि मैंने दे चुका हूँ। उसके बावजूद भी मेरा एक भी नहीं सुना जा रहा है कि मैं इस मंदिर लवारिस नहीं है। पूज्य महाराज जी ने मुझे जीते जी अपना रजिस्टर्ड वसीयत लिख कर वह गए थे और आज वह उसको दिगंबर अखाड़ा लवारिस मानकर इस पर कब्जा जमाना चाह रही है। वो पूरा प्रशासन दिगंबर अखाड़े के इशारे पे काम कर रहा है। मैं अगर ऐसा सरकार ने फैसला नहीं लिया तत्काल प्रभाव से प्रशासन को तत्काल प्रभाव से अवगत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया तो हम लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं और करेंगे भी अगर इस प्रकरण को संज्ञान नहीं लिया गया तो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बालक दास मेरा नाम है, मैं इस मंदिर का उत्तराधिकारी था। अब मैं लीगल पर्सन से मैं यहाँ का महंत हूँ और इस मेरे मंदिर पे किसी प्रकार के अपने परिवार में कोई विवाद नहीं है और दिगंबर अखाड़ा विवाद फैलाकर झूठ मूठ में अफवाह फैलाकर वह इस मंदिर को कब्जा करना चाहते हैं। मृतक जो महंत जी थे उनका क्या नाम है? पूज्य श्री 108 स्वर्गीय राममिलन दास जी महाराज, आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। उनको 11 तारीख को उनका विषम संदिग्ध परिस्थितियों में उनका मौत हुआ था। और प्रशासन मैं एक विषय और बता दूं, मैंने तरहीर दिए, मुझे 4 दिन हो गया, मेरे तरहीर पे अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। ऐसा क्यों? महाराज जी आप कि महाराज जी के भतीजा हैं पवन दास जी, यहाँ महाराज जी ने लाया था, ये पढ़ने के लिए विद्यार्थी हैं। आप पवन दास से पूछ लीजिए, पवन दास से मेरा कोई विरोध नहीं है। पवन दास यहाँ मंदिर पे विद्यार्थी बन के रहते थे, पढ़ते थे और अगर उनसे आपको शक है तो आप उनसे पूछ सकते हैं।